Hello. Good evening and welcome to all of you on 9th October 2021। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर इंडी मसाला। और जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। और आज हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो हिंदी फिल्मों में बहुत पॉपुलर है। जैसे ये रेशमी जुल्फ़ें, न झटको जुल्फ से पानी ये मोती टूट जाएंगे, ओ हसीना जुल्फों वाली। मतलब ये जो जुल्फ और हेयर केयर मार्केट है इंडिया, पिछले साल तक ये 4.89 बिलियन यूएस डॉलर्स का था, जो कि मोटे मोटे हिंदी नहीं बट रुपीज़ वैल्यू में अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो अराउंड 30 से 35 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है हेयर केयर इंडस्ट्री। तो अगर आप हेयर लॉस से विचलित हैं, परेशान हैं, या आप अच्छी हेयर चाहते हैं अपने सर पे। अच्छा, मैं थोड़ा क्वालिफाइड हूँ इसमें बोलने के लिए कि 45 साल की उम्र हो गई है, बाल काले हैं, अभी तक डाई नहीं हो रही है, थोड़ी सी बाल पीछे जा रही है, बट ओवरऑल ओके, काइंड ऑफ गुड। क्योंकि कम उम्र के लोगों में हेयर लॉस और बाकी चीज़ें देखी हैं, तो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट मेरी बात ये सुन लीजिएगा। बट हम जो बात करने वाले हैं कि आज हम कैसे उन चीज़ों पर ध्यान रखें, कौन सी चीज़ें खाएं अपने खाने में। मैं आपको दवाई खाने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, जस्ट ब्रिंगिंग सम लाइफस्टाइल चेंजेस, जस्ट फोकसिंग ऑन सम इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, आप अपने हेयर के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आएगा और आप इसको फॉलो भी करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में। तो देखिए, हमेशा से जो एक लस्ट्रस हेल्दी लुकिंग हेयर है, उसको हेल्थ और ब्यूटी दोनों के पैरामीटर को माना जाता है। अभी हमारे जो बाल हैं, ये अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की इनकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर हेल्दी ग्रोथ एज वेल एज मेंटेनेंस। अभी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जैसी होगी तो उसका एक लक्षण होता है हेयर लॉस होना। क्यों, इसके बारे में आगे बात करेंगे। हालांकि हेयर लॉस कैन ऑल्सो बी ट्रिगर्ड बाय एज रिलेटेड इश्यूज, योर जेनेटिक्स एंड द हॉर्मोन्स एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। ये सारे फैक्टर मिलके हेयर लॉस को करते हैं। हालांकि वन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज द की टू ग्रेट हेल्थ फॉर योर हेयर इज प्रॉपर न्यूट्रिशन, और हम आज उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। So let's talk about the top nutrients which are needed for good hair health. Number one, vitamin A. विटामिन ए हमारे शरीर के सारे सेल्स को, कोशिकाओं को चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। और चूंकि हेयर सबसे फास्ट ग्रो करने वाली ह्यूमन टिश्यू है, इसको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन ए एक और काम करती है सीबम, जो कि हमारे स्किन ग्लैंड्स एक चिपचिपा सा ऑयली सब्सटेंस बनाती है। सीबम क्या करता है, ये हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है और हमारे हेयर को हेल्दी लुक देता है लॉन्ग टर्म। और जो डाइट डिफिशिएंट होती है विटामिन ए में, इट मे लीड टू सेवरल प्रॉब्लम्स, बट इसमें से हेयर लॉस एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आप विटामिन ए खाने की किन चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं, तो स्वीट पोटैटोज, अलवा, कैरेट, गाजर जो हमारा है, गाजर रोज के खाने में सलाद में इस्तेमाल करें, पम्पकिन्स, स्पिनैच, केल। मोटा मोटा याद दिलाऊं कि जो पीले फल हैं, उनमें आपको विटामिन ए मिलेगी। अब देखिए, जो ये सारे जो फल हमने आपको बताया, स्वीट पोटैटो, कैरेट्स एंड पम्पकिन्स एंड ऑल, इसमें बीटा कैरोटीन होती है, जो कि बाद में कन्वर्ट होती है विटामिन ए में। हालांकि जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क, एग, दही है, कॉड लिवर ऑयल है, इनमें आपको डायरेक्ट विटामिन ए मिलती है। तो ख्याल रखिए विटामिन ए आपके खाने में रोज मिल रहा है कि नहीं। सेकेंड, बी विटामिन में जिसको हम बायोटिन भी बोलते हैं, तो अगर आपके शरीर में बायोटिन की मात्रा कम होगी तो हेयर लॉस देखे जाते हैं। ये स्टडीज में प्रूव किया हुआ है। इनफैक्ट हेयर लॉस ट्रीटमेंट में बायोटिन का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, बट ये उन लोगों में ज़्यादा काम करता है जिनमें विटामिन बी की डिफिशियंसी हो। विटामिन बी ऐसी कॉमन विटामिन है कि नॉर्मली लोगों में डिफिशियंसी नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन खाने के सोर्स में मिलता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। बट जो अदर विटामिन बी हैं, वो और एक और काम करते हैं, वो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। अब देखिए, रेड ब्लड सेल्स क्या करती है, वो हीमोग्लोबिन होती है उसमें, तो वो ऑक्सीजन कैरी करती है और न्यूट्रिएंट्स को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लेके जाती है। और उसी दौरान आपके स्कैल्प में
और हेयर फॉलिकल्स में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। क्योंकि हेयर सबसे फास्ट ग्रो होते हैं, उनकी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो आपको विटामिन बी मिलती है होल ग्रेन से, साबुत अनाज, आमंड, बादाम, मीट से मिलती है, फिश से मिलती है, सी फूड से मिलती है, और डार्क लीफी ग्रीन्स, हरे पत्तेदार सब्जियां। अब एक और चीज़ में खास ख्याल देने वाली बात है, विटामिन B12 ये केवल एनिमल सोर्सेज में पाया जाता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, वीगन हैं, जो पहले मैं था अभी नहीं हूँ, तो आपको विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन बहुत बहुत ज़रूरी हो जाएगी। नंबर 3 पे आती है विटामिन सी। फ्री रेडिकल जो होते हैं हमारे शरीर में, वो डैमेज करते हैं हमारे डिफरेंट सेल्स को और कोशिकाओं को, और ये हमारे हेयर के ग्रोथ को ब्लॉक भी कर सकते हैं और हेयर की एजिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं। और विटामिन सी, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। सो और हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। तो विटामिन सी साथ के साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सब्सटेंस है कोलेजन, जो कि हमारे शरीर का, हमारे स्किन का, जो स्किन की टाइटनेस होती है कोलेजन की वजह से होती है, उसको बनने में मदद करता है। तो साथ के साथ ये विटामिन सी जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। और आयरन की एब्जॉर्प्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आयरन हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको विटामिन सी कहाँ से मिलता है? बहुत आसानी से आप इंडियन रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी आंवला है, लेमन है, पेपर है, अमरूद, गवावा, बेरीज अलग अलग तरह के होते हैं, उसमें आपको मिलते हैं। और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें आपको विटामिन सी मिल जाएगी। नंबर 4 पे विटामिन डी आती है। विटामिन डी अगर आपके शरीर में कम है तो एलोपेशिया देखी जाती है, जो कि टेक्निकल टर्म है हेयर लॉस का। और देखिए, हेयर प्रोडक्शन में विटामिन डी का रोल है, लेकिन एक्चुअली क्या करते हैं साइंटिफिकली हम अभी तक प्रूव नहीं कर पाए हैं। अब विटामिन डी आपको मिलती कहाँ से है? तो पहले तो भगवान फ्री में देते हैं, सनलाइट, जहाँ पे सनलाइट की मौजूदगी में, सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में आपकी जो स्किन होती है वो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करती है विटामिन डी में। और बाकी अगर खाने के स्रोत देखने जाएँ तो फैटी फिश, ऑयली फिश होते हैं उसमें मिलता है, अंडे में मिलता है, कॉड लिवर ऑयल में मिलता है, मशरूम्स में मिलता है, फोर्टिफाइड फूड्स में आपको विटामिन डी मिलती है। नंबर 5 पे आती है विटामिन ई। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। एक स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने 8 महीने तक विटामिन ई की सप्लीमेंटेशन ली, जिनको बाल झड़ रहे थे, उनमें 34.5% हेयर ग्रोथ देखी गई। अभी विटामिन ई आपको खाने में किन चीज़ों से मिलती है? तो सनफ्लावर सीड्स हैं, आमंड है, बादाम, स्पिनैच में जो पालक है हमारा हम्बल, उसमें, और एवोकाडोस में मिलती है। नंबर 6 पे, अब विटामिन खत्म हो गए, हम 3 न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 पे आती है आयरन। आयरन क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में इसकी ज़रूरत होती है। जो हीमोग्लोबिन है वो कैरी करती है ऑक्सीजन को और बाकी न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशंस को। तो ये तो सारे ऑर्गन्स के लिए वाइटल होती है, बट हमारे हेयर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हेयर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको कि कैंसर में जब भी कीमोथेरेपी हम देते हैं और कुछ टारगेट करके सेल्स को मारने की कोशिश करते हैं, कैंसर सेल्स को, तो सबसे पहले साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी के देखने आते हैं कि आदमी के बाल झड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सेल को मारने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले जो जिस सेल की ग्रोथ रुकती है वो आपकी हेयर और हेयर लॉस होती है, जो कि रिवर्सिबल होती है। बाद में लोगों के बाल वापस आ भी जाते हैं। तो अगर आपके शरीर में आयरन की मात्रा कम है और अगर एनीमिया होती है, तो एनीमिया तो एकदम क्लियर कट हेयर लॉस का कारण बन जाता है, खासकर औरतों में। तो एक तो हेवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंसेस एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होना, तो ज़्यादातर हमारी माताएं बहनें एनीमिक स्टेज में ही होती हैं। तो अगर हेयर लॉस आपकी ज़्यादा हो रही है तो इट वुड बी प्रूडेंट टू चेक कि आपकी ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल्स क्या हैं। आपको आयरन मिलते कहाँ से हैं खाने में? तो क्लैम्स, ओयस्टर्स, अंडे में मिलता है, रेड मीट में मिलता है, पालक में मिलता है, दालों में मिलता है और छुहारे में मिलता है। तो आयरन का ख्याल रखें। नंबर 7 पे आती है जिंक। जिंक जो है वो हेयर टिश्यू के ग्रोथ और रिपेयर दोनों के लिए रिक्वायर्ड होती है, और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑयल ग्लैंड, जो कि सीबम मैंने पहले बताया था, उसके काम के लिए भी आपको जिंक की ज़रूरत होती है। जिंक की अगर डिफिशियंसी होती है तो ये क्लियर कट सिम्टम होता है उसका हेयर लॉस। तो जिन लोगों में हेयर लॉस बहुत हो रहा है तो आपके डॉक्टर हो सकता है बोलेंगे आपके जिंक के लेवल हमें चेक करने चाहिए। ये जिंक आपको मिलती कहाँ से है? ओएस्टर से, बीफ से, स्पिनैच, व्हीट जर्म ऑयल होता है, व्हीट जर्म जो गेहूं का अंकुरा होता है उससे, पंपकिन सीड्स में और दालों में मिलता है, लेंटिल्स में मिलता है। और आखिरी, प्रोटीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेयर हेल्थ के लिए। क्यों?
हेयर इज़ मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड केराटिन विच इज़ अ प्रोटीन। तो प्रोटीन अगर आप सही मात्रा में नहीं ले रहे होंगे, आपकी डाइट में प्रोटीन कम होगी, तो आप में हेयर लॉस देखी जाएगी। अच्छी प्रोटीन के लिए आप दाल खाएं, अंडे लें, सोया है, मीट है, फिश है, चिकन है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। उम्मीद है आप इन टिप्स का ख्याल रखेंगे अगर आपको अच्छे हेल्दी लस्ट्रस हेयर चाहिए तो। Do like, comment, share this podcast and the video which will be uploaded shortly. See you tomorrow with a new interesting topic. तब तक के लिए take care of yourself. See you all tomorrow. Bye bye.